बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बुक दीजिएगा बेटा। आफ्ताब तारी स्टूडेंट्स आपसे मुखातिब हो। हम लोगों ने आज अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो करना है। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। आज क्वेश्चन नंबर 8 है। 7 वाला आपकी असाइनमेंट है, इजी है, आप इंशाल्लाह कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि जिन बच्चों की सैपली है ना, उनके सैपली से पहले मैं ये चैप्टर करवा दूं, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर वो वाले क्वेश्चंस की तरफ जल्दी आए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो उन बच्चों के लिए मेरा ये मैसेज है मेरे भैया, उन क्वेश्चंस की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता इसलिए जा रहे हैं कि जब तक आपको जर्नल नहीं आता होगा, रेक्टिफिकेशन नहीं आती होगी, तो आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बना सकेंगे, क्योंकि पेपर में वो सवाल है ना जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी इसने पूछना है, या वो पेपर में ये भी पूछेगा कि बताओ इसका फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता। तो आप इससे पहले कि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्रीज आ चुकी हैं, आपको फाइनल अकाउंट आता है, तब जो है वो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बहरहाल जल्दी उस क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए हम दरमियान में एक एक क्वेश्चन स्किप भी कर रहे हैं। बहरहाल आज हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, एम आर रुसैल अफजल की बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कहते हैं अ सेल ऑफ ₹496 496 रुपए की चीज़ें बेची टू अशरफ, अशरफ को, वाज एंटर्ड इन सेल बुक 694, अशरफ अकाउंट हाउएवर डेबिटेड विद 964। इस क्वेश्चन के साथ बड़े सारे बच्चों की कुछ तल्ख यादें जो है वो बसता है। तो बहरहाल हम जो है वो देखते हैं, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में ना कुछ बच्चों को बहुत डांटा था, तो उम्मीद है आप लोग मुझसे बगैर डांट खाए जो है वो पढ़ेंगे। तो जनाब देखते हैं हमने इसकी एंट्री क्या पास करनी है। स्टूडेंट्स एंट्री होनी थी अ सेल ऑफ ₹496 टू अशरफ। अशरफ को हमने चीज़ें बेची। जब हमने अशरफ को चीज़ें बेची ना, तो जर्नल एंट्री पास होनी चाहिए थी अशरफ अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी और अमाउंट लिखी जानी थी 496। ये दुरुस्त वाली एंट्री है, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, लेकिन हमने गलत एंट्री पता क्या पास की, हमने अमाउंट सिर्फ गलत लिख दी। 496 की जगह हमने अशरफ की जगह क्या लिखी 964 और सेल की जगह 694। हमने सेल की जगह वो अमाउंट लिखी और अशरफ की जगह वो। तो आप देखें जरा क्या कर रहे हैं हम, हमने अशरफ को भी ज़्यादा डेबिट किया और सेल को भी ज़्यादा डेबिट किया। तो जितना ज़्यादा अशरफ को डेबिट किया है उसको ख़त्म करने के लिए अब आप क्या कर दें, क्रेडिट। फॉर्मेट प्रॉपर आपने जर्नल का बना के करना है भाई काम। तो अशरफ को ज़्यादा डेबिट किया है उसको आप कर दें क्रेडिट, अशरफ अकाउंट क्रेडिट। कितना ज़्यादा आपने उसे डेबिट किया है आप उसको माइनस करके चेक कर सकते हैं। 964 में से माइनस कर दें 496, तो कितना ज़्यादा डेबिट था 468 ज़्यादा डेबिट था, हमने इसे पकड़ के क्रेडिट कर दिया। तो असल में हमने किसको डेबिट करना था, और सॉरी हमने जो है वो सेल को क्रेडिट करना था 496 से और उसे किया 694 से। सेल को भी ज़्यादा क्रेडिट किया, तो अब आप सेल को भी डेबिट करें, सेल्स अकाउंट डेबिट। इसकी अमाउंट भी आप माइनस करके लिख सकते हैं। कितनी जनाब, आप लिखें जी 694 में से माइनस कर दें 496 को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना ज़्यादा जो है वो उसे क्रेडिट किया था, कितना ज़्यादा, तो उतना डेबिट कर दें 198। तो ये तो दोनों अमाउंट्स बराबर नहीं है, वो ना 198 है, वो 468 है। तो दोनों का जो फ़र्क है वो किस में डाल दें, सस्पेंस में। तो सस्पेंस अकाउंट में जब आप वो फ़र्क डाल देंगे तो सस्पेंस डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट में कम है 270। ये 270 कैसे आया है, ये हमने जनाब 468 में से 198 माइनस किया। तो अब आप इसको लिखेंगे अशरफ एंड सेल अकाउंट वाज ओवर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। इसके बाद जनाब अली दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ आ जाए। कहता है अ बिल रिसीव
फ्रॉम सलेमान फॉर रिपेयर डन टू फर्नीचर 200 एंड फर्नीचर परचेज 2000 वाज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक। ले जी सुनिएगा, असल एंट्री क्या होनी थी और हमने कर क्या दी। एंट्री ये होनी चाहिए थी, हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर को हम डेबिट करें, हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था क्योंकि फर्नीचर खरीदा, और कैश को क्रेडिट करना था। और अगर रिपेयरिंग करवाई है तो रिपेयरिंग भी क्योंकि एक्सपेंस होता है, लिहाजा हमने रिपेयरिंग को जो है वो डेबिट करना था क्योंकि रिपेयरिंग एक्सपेंस है, रिपेयरिंग अकाउंट भी डेबिट होना था। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। हमने जो गलत एंट्री पास की ना वो जनाब फर्नीचर की जगह पर, ये ले जी यहीं पे करते हैं, हमने फर्नीचर की जगह पर लिख दिया परचेजेस को और रिपेयरिंग लिखा ही नहीं है, तो जनाब हमने ये एंट्री पास की। आप जरा देखिएगा, हमने असल में किसको डेबिट करना था, फर्नीचर को, हमने फर्नीचर को डेबिट नहीं किया। तो अब आप फर्नीचर को डेबिट करें क्योंकि फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। साथ में हमने करवाई है रिपेयरिंग, रिपेयरिंग एक एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट होना चाहिए था क्योंकि एक्सपेंस में इजाफा होता है हम उसे डेबिट करते हैं, तो रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट होना चाहिए था लेकिन हमने नहीं डेबिट किया। और परचेज को डेबिट नहीं था होना चाहिए, हमने उसे गलती से डेबिट किया। सो अब आप उसको खत्म करने के लिए क्या कर दें, क्रेडिट कर दें, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी जनाब, 2000 का फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर ने 2000 से डेबिट होना है, रिपेयरिंग 200 रुपया करवाई है तो वो भी 200 आना है, और परचेज जो है वो 2200 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया। स्टोरी क्लियर? लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर एंड रिपेयरिंग इज चार्ज टू परचेजेस अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अगली ट्रांजैक्शन है, कहता है एन आइटम ऑफ ₹4000 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। प्रीपेड रेंट है, हमने उसको नहीं लिखा। भाई प्रीपेड रेंट जो है वो तो हमारा एसेट होता है, एडवांस में रेंट दे दिया, अभी इसका फायदा लेना है और आपने उसको लिखा नहीं है। वो कह रहे हैं वाज ओमिटेड टू ब्रॉट फॉरवर्ड, आप उसको आगे लेके जाना भूल गए, मतलब आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं है। तो प्रीपेड रेंट आपका एक्सपेंस एसेट है, उसको आपने डेबिट करना है, क्यों नहीं आपने किया, डेबिट करें तो लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि सस्पेंस जो है हमारे पास क्रेडिट करने को कोई और चीज़ नहीं है। तो अमाउंट कितनी है, 4000। हमने प्रीपेड रेंट को नहीं था लिखा, अब लिख दिया, तो नरेशन लिखेंगे प्रीपेड रेंट वाज ओमिटेड टू ब्रॉट फॉरवर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। ले स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाली ट्रांजैक्शन हमारे पास है, कहता है received a final dividend of ₹400 from Anwar whose account had previously been written off as bad debt was credited to his newly opened account। हमने जो है वो अनवर के अकाउंट को पहले राइट ऑफ कर दिया हुआ है, एक सवाल के अंदर ही हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज दोबारा आपको प्रॉपर जो है वो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फर्ज करें जी हमने अनवर से पैसे लेने थे, नजर आ रहा है ये जी, हमने ना अनवर से पैसे लेने थे, अनवर हमारा एसेट था, हमने अनवर अकाउंट को डेबिट किया हुआ था, हो सकता है उसे चीज़ें बेची हों, तो यह मैंने फ़र्ज़ किया जी अनवर से मैंने पैसे लेने थे, अनवर मेरा एसेट था, मैंने पैसे लेने थे, मैंने कहा हाँ जी अनवर भाई क्या प्लान है, कहता सॉरी मेरे पास पैसे नहीं है, भाग जाओ, कोई पैसे नहीं है। हम थे शरीफ लोग, हम चुप कर गए जनाब, हमने अनवर को बोला ठीक है तुम जो है वो हमारे लिए अब बैड डेट हो, बैड डेट हमारा एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट, हमने अनवर को क्रेडिट कर दिया, बैड डेट को एक्सपेंस के तौर पे डेबिट कर दिया, अनवर एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी क्रेडिट, बैड डेट एक्सपेंस। बाद में अनवर को अल्लाह का खौफ आ गया, उसने कहा ये लो यार ये पैसे ले लो, तो उसने हमें पैसे दे दिए। जब उसने हमें पैसे दिए हमने उस वक्त एंट्री पास करनी थी कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिट, बैड डेट रिकवर अकाउंट क्रेडिट। हमने ना बैड डेट रिकवर अकाउंट की जगह अगेन जो है वो अनवर अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ये हमने गलत किया। हमने करना बैड डेट रिकवर को क्रेडिट था क्योंकि हमारे पैसे बैड डेट के रिकवर हो रहे हैं, बैड डेट एक्सपेंस था, वो एक्सपेंस नहीं रहा, हमने उसे क्रेडिट करना था, लेकिन हमने दोबारा से अनवर को क्रेडिट कर दिया।
सो हमने अनवर को क्रेडिट नहीं था करना, अब आप अनवर को कर दें डेबिट, और असल में किसको क्रेडिट करना था, बैड डेट रिकवर को, तो अब आप उसको क्रेडिट करें। ले बेटा, ये हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री होगी। नरेशन इसकी लिखेंगे अनवर अकाउंट वाज रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रेक्टिफाइड, या बैड डेट रिकवर वाज पोस्टेड टू अनवर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट बोल दे जी। ले बेटा, नेक्स्ट वन हम देखते हैं। होप सो कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो पहले अपना जर्नल बेहतर करें। उसके बाद जनाब अली हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन है, सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन। कहता है एन आइटम ऑफ परचेज 1510 was entered in purchase book as at rupees 150 and posted to supplier account 510. An item of purchase, हमने जनाब चीज़ें खरीदी हैं, किससे, सप्लायर से। जनाब जब हम सप्लायर से चीज़ें खरीदें तो उस वक्त एंट्री पास होती है परचेज अकाउंट डेबिट और सप्लायर अकाउंट क्रेडिट या अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट, या फिर आप सप्लायर को भी क्रेडिट कर सकते हैं। और अमाउंट कितनी लिखनी थी, 1510। 1510 हाँ, हमने 1510 रुपए की चीज़ें बेची, यही है ना, और खरीदी, सॉरी। कहता है हमने गलत एंट्री पता क्या पास की, कहता है हमने गलत एंट्री ये पास की कि हमने परचेज के अंदर लिख दिया 150 और सप्लायर के अंदर लिखा 510। परचेज के अंदर लिखा 150 और सप्लायर में लिखा 510। हमने अब जरा गौर करें वहीं पे, तो हमने परचेज को कम लिखा। कितना कम लिखा है, जितना कम उसे डेबिट किया उतना मजीद डेबिट करो। आप यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, और कितने से जनाब 1510 लिखना था, लेकिन हमने अभी सिर्फ 150 लिखा है। कितना कम लिखा है, 1360, तो हमने डेबिट कर दिया। और हमने अकाउंट पेएबल या सप्लायर उसको क्रेडिट करना था, 1510 से, लेकिन उसको 510 से क्रेडिट किया, कम क्रेडिट किया, तो हम मजीद क्रेडिट करें अकाउंट पेएबल, या आप इसको कहेंगे सप्लायर अकाउंट क्रेडिट। वो कितना, वो भी आपने माइनस करना है, किसमें से किसको, 1510 में से 510 को, आंसर 1000। तो अब आप जरा गौर करें, क्रेडिट में कम लिखा हुआ, तो क्रेडिट में कितना कम है, 360। उसको किस में डाल दें, सस्पेंस अकाउंट में उसको आप डाल दें। तो ये जनाब आपने इसको भी कर लिया। नरेशन आप इसकी भी लिखेंगे कि परचेज एंड अकाउंट पेएबल वाज अंडर कॉस्ट नाउ रेक्टिफाइड। और आज की लास्ट ट्रांजैक्शन है, कहता है सेल रिटर्न ऑफ ₹1000 वाज नॉट पोस्टेड टू सेल रिटर्न बुक दो द गुड्स वर टेकन इनटू स्टॉक। कहता है 1000 रुपये की चीज़ें वापस आई हैं, 1000 रुपये की चीज़ें वापस आई हैं और आपने चीज़ें लेके अपने पास रख भी ली हैं, लेकिन एंट्री नहीं पास की। तो मेरे भाई जब चीज़ें वापस आ गई हैं तो आपने तो चीज़ें बेची हुई थी, वही वापस आई है ना। तो जो चीज़ बिकी हुई वापस आती है उसको क्या कहते हैं, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न तो हमेशा डेबिट होता है, तो आपने डेबिट नहीं था किया, अब आपने डेबिट कर दिया। ये चीज़ वापस आई किससे है, ये चीज़ वापस आई है आपके डेटर से, जिससे आपने पैसे लेने थे। तो आप डेटर को या अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर सकते हैं कि आपको अब पैसे उसने कोई नहीं देने। जब आपने उससे पैसे लेने थे वो आपका डेटर था, अब उसने चीज़ें वापस कर दी हैं तो अब आपको पैसे नहीं देगा। तो डेटर आपका एसेट नहीं रहा, एसेट में कमी हुई तो क्रेडिट, और बिकी हुई चीज़ वापस आई सेल रिटर्न है, आपके रेवेन्यू में कमी हो रही है इसलिए आप इसको डेबिट कर रहे हैं, अमाउंट 1000। लो मेरा बेटा, सेल रिटर्न वाज नॉट पोस्टेड नाउ रेक्टिफाइड। ये इसकी नरेशन। होप सो कि आपको जो है वो बात समझ आ गई होगी। हम इंशाल्लाह सून उन वीडियोस की तरफ जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल।